बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पतीले में बनेंगे 2 केक, वो भी 2 कप मैदे से। बहुत ही मज़ेदार ट्यूटी फ्रूटी केक जो कि आप बाज़ार से लेते हैं बहुत महंगे, और घर में बनाएंगे 2 केक इतने बड़े कि पूरी फैमिली भी खाए और फिर बच जाए। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट बेकरी स्टाइल केक बनेंगे घर में। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये आम नॉर्मल जो हमारे पास चाय का कप होता है, मैं उसी से ही नाप ले रही हूँ ताकि आपके लिए कोई मुश्किल ना हो। 2 कप मैदा लेंगे, कप फुल भर लिया। और ये है बेकिंग पाउडर लेवल करके। अब अगर फुल भर के लिया तो वो केक आपका हो जाएगा ख़राब। तो आपने लेवल करके बेकिंग पाउडर डाल दिया 1 टेबल स्पून, और 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये आपने बहुत थोड़ा ही डालना है। और येलो कलर है, पिंच से थोड़ा सा ज़्यादा। और इससे चम्मच से पहले आप मिक्स कर लें। इसके बाद आपने छानना है मैदे को 2 से 3 बार। जितना अगर आप एक बार छानेंगे तो उसमें जो केक फूलता है ना, वो ज़रा कम फूलता है। तो आपने इसे 3 बार छानना है। मैं भी 3 बार छान के आपको दिखाती हूँ। मैंने 3 बार मैदे को छान लिया है। और ऊपर से जो आपको नज़र आ रहा है ना, अगर बेकिंग पाउडर की आपको गुठलियाँ सी नज़र आ रही हैं तो वो हाथों से मसल दें, नहीं तो ये क्लियर है, हो चुका है, छान लिया। और उसी कप में मैंने ऑयल नापना है। और ऑयल अगर आप अलग अलग बर्तनों से नापते हैं ना, केक का जो भी आप मिक्सचर तैयार करें तो वो उससे केक हो जाता है ख़राब, यानी कि अब वो फूलता नहीं है। तो 1 कप उसी में मैंने ऑयल डाल दिया। 1 कप ऑयल इसमें गया, और 3 अंडे इसमें जाएंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पर, जो बाहर अंडे रखे होते हैं। और उसी से ही मैंने 1 कप चीनी नाप ली, जो जिससे मैंने ये ऑयल नापा था या मैदा नापा था। और इसे बीट करेंगे। और चीनी आपने मोटी वाली लेनी है। और जब आप बीट कर रहे हैं ना, तो इसको आप कैसे चेक करेंगे, वो इस तरह चेक करेंगे कि बीट करते करते आप देखोगे अगर चीनी का दाना नज़र आ रहा है ना, तो आप मिक्सचर को दोबारा बीट करेंगे। हैंड ब्लेंडर से भी हो सकता है और बीटर से भी आप कर सकते हो। ये शर्फियाँ येलो कलर, रेड कलर और कुछ वो मेवा मैंने रखा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से कलर कोई भी ले, ग्रीन भी कलर होता है, ऑरेंज भी होता है। और तकरीबन इसमें 1 टेबल स्पून मैदा शामिल करें। और इस तरह चम्मच से आपने मिक्स कर लेना है। ये क्यों किया है? इसलिए कि जो जो अशरफियाँ ना, अगर हम मैदा इसमें नहीं मिक्स करेंगे तो वो शर्फियाँ नीचे वाली तह पे सारी एक जगह पे जम जाती हैं। तो वो मैंने काम करके रख दिया है। और मैं केक बीट कर रही हूँ। और मैं आपको चेक करवाती हूँ कि अब क्या आगे करने वाली हूँ। मिक्सचर थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा तो वो भी मैं बताती हूँ कि क्या करना है। ये पहले आप देख लो, आपको चीनी का दाना नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हम मिक्सचर या बैटर तैयार कर रहे हैं ना, वो अभी तैयार नहीं हुआ। तो मैं दोबारा से इसे बीट करती हूँ। और ये जूसर जग में भी आप बीट कर सकते हो, चम्मच से भी कर सकते हो, ये आपकी मेहनत पर है। और अब ये तैयार हो चुका है। अब इसका जो मिक्सचर है ना, थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी, 5 से 6 टेबलस्पून पानी शामिल कर दिया था। और थोड़ा थोड़ा करके इसमें मैं वो जो छाना हुआ मैदा मैंने रखा था वो इसमें डाल रही हूँ। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं। और जो बीटर की स्पीड है ना, आपने लो पे रखनी है, अब फुल नहीं रखनी। पहले मैंने फुल रखी हुई थी उसे बीट करने के लिए, और अब मैंने इसे लो पे रख दिया है। मुझे थोड़ा सा और लिक्विड गाढ़ा लगा है, तो मैंने 1 से 2 टेबलस्पून और पानी शामिल कर दिया। इसकी जगह आप दूध भी शामिल कर सकते हो। ये सांचा मैंने लिया है। सांचे को पहले मैंने ऑयल लगाया, और लगा के साइडों पे भी फिर मैदा लगाया। उसके बाद फिर मैंने उसके नीचे वो जो तह पे है ना, आप पेपर होता है उसे ऑयल लगा के वो भी आप नीचे वाली तह पे रखें, इसलिए कि वो नीचे से जलेगा नहीं, केक हमारा बहुत अच्छा रहेगा। अशरफियाँ इसमें डाल के मैंने मिक्स कर दिए हैं। और अब इससे जो सांचा हमने तैयार करके रखा हुआ था, ऑयल लगा के मैदा डस्ट किया, नीचे वाली लेयर पे मैंने एक पेपर लगा दिया, और ऊपर से ये जो केक का मिक्सचर है वो इसमें डाल दिया। हाफ मैंने इसमें डाल दिया। एक छोटा मेरे पास सांचा है, वो छोटे में डालूंगी, एक बड़े में डालूंगी। एक शर्फियाँ ये मैं ऊपर से इस तरह मिक्स कर रही हूँ, जो कि मैदे में हमने मिक्स करके रखी हुई थी। इस तरह भी आप कर सकते हो। मैदे में भी आप जो मिक्सचर है हमारे पास उसमें शर्फियाँ डाल के मिक्स कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। ये 2 से 3 बार आपने झटकना है। अगर नहीं झटकेंगे तो अंदर से होल सा बन जाता है, तो वो फिर खाली हिस्सा होता है, तो ये आप ज़रूरी है।
ये पतीला मैंने आधा घंटा पहले गर्म करके रखा हुआ था। हाइट वाला कोई आपने ढक्कन रखना है, मेरे पास परात है तो मैंने उसके ऊपर ये रख दी और नीचे मैंने स्टैंड रखा। आधा घंटा गर्म किया पतीले को। अब आपके सामने वो सांचा जिसमें हमने केक का बैटर डाला था, दोनों सांचों में, तो दोनों ही इसमें आ जाएंगे। पतीला काफ़ी खुले मुंह वाला है। इसका जो कलर है ना, इस तरह बेक करके ख़राब होता है, तो जाहिर है कि वो आग खाली में आप गर्म करेंगे तो चेंज होगा। तो इस तरह ये मेरे पतीले का भी हाल है और परात की भी साइडें थोड़ी बहुत जल जाती हैं, तो वो खैर है। लेकिन केक आपका बहुत मज़ेदार बनेगा। ढक दें और 3 मिनट के लिए फुल फ्लेम पे रहने दें केक को। 3 मिनट के बाद आपने लो कर देना है। लो के बाद 30 मिनट के बाद मैंने चेक किया केक तैयार है। अगर ना तैयार हो तो स्टिक से चेक करें। अगर स्टिक से लगा हो केक तो आप दोबारा से 5 से 10 मिनट दोबारा पतीले में रहने दें, लो से थोड़ा सा तेज़ फ्लेम पे। इसके बाद चेक करें तो तैयार है केक। जब स्टिक साफ़ निकले तो समझो कि केक हमारा तैयार है। पहले मैंने तेज़ आग पे आधा घंटा गर्म किया पतीले को, फिर मैंने सांचे रखे और उसके बाद 3 मिनट के लिए तेज़ आग पे रख के उसके बाद लो से ज़रा तेज़ फ्लेम रखा और तैयार कर लिया। तकरीबन 35 मिनट में ये तैयार हो चुके हैं दोनों केक एक साथ। बहुत ही मज़ेदार से केक हैं। जब बनाएंगे आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएंगे और आप बार बार बनाने पे हो जाएंगे मजबूर, क्योंकि ये जो हम बेकरी से लेते हैं ना केक, उससे भी बहुत मज़ेदार केक बना है। जिसको खिलाएंगे वो बहुत ही तारीफ़ करेगा कि केक घर में बना है, वो भी इतना मज़ेदार। और 2-2 केक बन गए, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को कर लें सब्सक्राइब। साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचेगी। फेसबुक पर हैं, लाइक कर दें, शेयर कर दें, हो सके तो प्लीज़ फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।